ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्री रामाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री हनुमान देवाय नमः। तो पिछले अध्याय में सत्र में हम लोग देख रहे थे कि भगवान कुंती माता भगवान का स्तुति करती हैं और प्रार्थना करती हैं उनसे कि वो द्वारका ना जाएं और सदैव उनके पास ही रहें। तो स्वाभाविक है, भक्त वैसी प्रार्थना करेंगे ही। और वो ना जाएं उनके लिए उनने यहाँ तक भी उनके लिए उनने ये बोला कि हमको सदैव हमारे लिए दुख आते रहें, जिससे कि आप उन दुखों का शमन करते रहें और हमको उससे आप सदा हमारे साथ रहें। मतलब वो ये भी इस हद तक भी वो जा चली गई कि उन्होंने ये बोला कि हमें दुख आते रहें भगवान का साथ पाने के लिए। तो ये उनकी भक्ति है और उनका प्रेम है भगवान के लिए। तो आप आगे वहाँ से करते हैं। सूतवाच पृथया इत्थम कल्पदहे परिपूर्णता खिलुदय मंदम जहास वैकुंठ मोहयन माया। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान ने अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान मोहक थी। ताम बाढ़म इति उपमंत्र्य प्रविश्य गज साह्यम स्त्रिय च स्वप्नम यस्मान प्रेरणा राज्ञ निवारिता। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी। लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। व्यासाध्ये ईश्वर यज्ञे कृष्णेन अद्भुत कर्मणाम प्रबोधिता अपि इतिहासे न अभ्युदत शुचार्पिता। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। अहराज धर्मसुतः चिंतयन् सुहृदं वधम प्रकृतेन आत्मना विप्र स्नेहमो वशम गतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्यों की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले, अहो मे पश्यत अज्ञानम मूर्तिरूढ़ दुरात्मना परक्यस्य एव देहस्य बहव्य में अक्षोहिणी हता। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेक अक्षोहिणी सेनाओं का वध करा दिया। बाल द्विज सुहृत मित्र पितृ भ्रातः गुरु द्रोह न मे स्यात् निर्यात मोक्ष ही अपि वर्ष अयुते। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्ष तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। न एन राज्ञा प्रजाभृतुः धर्म युद्धे वधः दुष्यामिति में न तू बोधाय कल्पते शासनम वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। स्त्रीणाम मत हत बंधुनाम द्रोह यह असौ ही उत्थितः कर्म भी गृह मेधीये न हम कल्प व्यो हेतुम। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया। इस तरह मैंने हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। यथा पंकेन पंकभः सुरया वासुराकृतम भूत हत्याम तथा एव काम न यज्ञे माष्टुम अर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रकटना तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय पूर्ण हुए। यहाँ पे अध्याय 8 पूर्ण हो जाता है और युधिष्ठिर भगत जो हैं महाराज जी, वो दुख कर रहे हैं कि वो अपने आप को
जिम्मेदार समझ रहे हैं, कि उनके द्वारा हजारों लाखों कई लोग मारे गए। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है और उसको ये स्वाभाविक है कि उसको ये दुख होगा। हालांकि भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए पहले ही बता दिया था कि तुम किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तो हमें भी ऐसे जगत में हम सिर्फ भगवान के मात्र एक कठपुतली की तरह हम लोग भी करते करते रहते हैं। हमें अपने ऊपर इतना दुख नहीं लाद लेना चाहिए कि हमसे ऐसा हो गया, हमने ये कर दिया। ये मैं भी मानता हूँ और ऐसे ही व्यक्ति को सोच, इसका ये मतलब नहीं है कि हम धर्म अधर्म का विचार करके कर्म ना करें, लेकिन जो कुछ भी होता है जगत में, पहले तो अव्वल वो किसी का उस पर वश नहीं होता है। संसार में इसलिए बोलते हैं ना, परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ होता ही नहीं है, तो हमें इसलिए उसके लिए हमको जो हमारा छोटा सा एक योगदान रहता है, मात्र कठपुतली जैसे नट जो है उसको जैसे नचाता है उसकी तरह नाचती है। उसी तरह अगर हम ये सोच के हम अपना कर्म करेंगे कि मैं मात्र भगवान की इच्छा के लिए कर्म कर रहा हूँ, उसमें धर्म अधर्म का विचार तो करना है, लेकिन उससे मोहित बिना हमें अपना जीवन उसी तरह निकालना है। और यही सत्य जो है भगवान ने बताया है कि अपने आप को तुम ये मत सोचो कि तुमने ऐसा किया या तुम करते हो तो ऐसा होता है, ये सोचना गलत है। अगर ये एक मशीन जो होती है बड़ी, अगर उसका कोई छोटा सा पुर्जा ये सोचे कि मैं पूरी मशीन को चला रहा हूँ, तो ये सोच गलत है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा और इस पे चिंतन करना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति ये बोलता है ना कि हम भगवान कहाँ हैं, जो लोग आस्तिक नहीं होते हैं, इस परिवेश में ही उसका डिस्कशन करना सही रहेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान जो हैं वो दिखते नहीं हैं, तो भगवान का अस्तित्व कहाँ है। और अगर भगवान, तो वो लोग भगवान में मानते नहीं हैं। जैसे हमारे कई मित्र लोग भी ऐसे सोचते हैं, उनके उसके ऊपर वो चर्चा करते हैं कि कहाँ है प्रभु, है ना। तो अब ऐसे तो बोल देना कि ये मूर्खता तो है ऐसे बोलना, लेकिन जो लोग तत्व ज्ञान से जानना चाहते हैं या जो लोग अपने तर्क वितर्क से जानना चाहते हैं कि भगवान कहाँ है, तो साधारण तर्क से भी अगर हम देखें तो 2-3 चीज़ें, पहले प्रश्न हम अपने आप से करें कि क्या मैं जगत चला रहा हूँ, क्या मैं जगत के लिए जिम्मेदार हूँ। जगत के सूर्य को निकलना, सूर्य का ढलना है, पंछियों का जन्म लेना, प्रकृति में लय प्रलय होना, इसका क्या जिम्मेदार मैं हूँ। तो सीधे से हमको जवाब मिल जाएगा कि मैं नहीं हूँ। मैं होता हूँ तब भी ये हो रहा है, मेरे जाने के बाद भी होता रहेगा, मेरे आने से पहले भी होता रहा था, तो मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ कि इस प्रकृति के अंदर जितना भी, जैसे प्रकृति चल रही है, प्रकृति तो दिखती है, हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, है ना। सूर्य को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, पेड़ पौधों को देख सकते हैं, उगते हैं। तो प्रकृति की हर एक वस्तु के अंदर हमें एक बहुत सोची समझी हुई ऑर्गेनाइज्ड वो दिखती है, डिज़ाइन दिखती है उसके अंदर, उसकी रचना दिखती है। ऐसा नहीं दिखता है कि ये सब हैफाजार्ड है, ये कुछ रैंडम नहीं दिखता है। सब कुछ एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइन जैसे किसी ने किया हो, ऐसा दिखता है वो। तो अगर इस डिज़ाइन, और ये हम जानते हैं कि बिना डिज़ाइनर के कोई डिज़ाइन हो ही नहीं सकती है, मतलब ये संभव ही नहीं है कि कोई डिज़ाइनर ना हो उसका। और मैं तो हूँ नहीं उसका डिज़ाइनर। अगर मैं अपने आप को देखूँ या कोई हर व्यक्ति अपने आप को देखे या समाज देखे या देश देखे अपने आप को, तो वो सब ये निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि नहीं, हम नहीं हैं इसके डिज़ाइनर। लेकिन हमारे ना होते हुए भी ये बिल्कुल अपनी एक परफेक्ट
गति से अपनी एक परफेक्ट उससे चल रहा है। अगर उसमें वो परफेक्शन नहीं होता तो मनुष्य उस परफेक्शन की थ्योरी को समझने के बाद ये सैटेलाइट और विमान यान नहीं बना सकता था। मनुष्य ने जो कुछ बनाया है वो भी उस थ्योरी को समझ के, कि उसको मालूम है कि मैं अगर 11.2 मील पर सेकंड की गति से ही अगर मैं किसी चीज़ को उससे ज़्यादा भेजूंगा तो ही वो इसके बाहर जाएगा। इसका मतलब उस स्पीड पे ब्रेक लगा हुआ है। उसको मालूम है कि अगर इस स्पीड से नीचे कोई भी वस्तु रहेगी तो वो धरती के गुरुत्वाकर्षण को नहीं भेज सकती, वो जा नहीं सकती उसके बियॉन्ड। तो ये बना हुआ, इसी तरह से हर चीज़ के पीछे एक डिज़ाइन है। उस डिज़ाइन को ही समझ के हम अपना दुनिया चला रहे हैं और हम अपने बड़े बड़े यान बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, नई बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं। तो है ना विडंबना कि हम उस डिज़ाइन को समझ के अपने छोटे छोटे चीज़ें यंत्र बना रहे हैं अपने जीवन को सुखद करने के लिए हम, लेकिन उस डिज़ाइनर को, जो इसका इस डिज़ाइन के पीछे उसको डिज़ाइनर है, उसको क्रेडिट नहीं दे रहे। तो ये विडंबना है, ये उन बेवकूफ़ लोगों की विडंबना है, मूर्खों की विडंबना है कि वो उसका भोग तो कर रहे हैं, उसका दोहन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके जो सही उसका जो वो है उसको क्रेडिट नहीं दे रहे। तो मैं यहाँ पे इसलिए इस पे बात करना चाह रहा था कि इस तर्क से हम बोल सकते हैं कि हाँ, परमात्मा अब वो किस रूप में है, किस रूप में नहीं है, कहाँ है, ये एक अध्यात्म का विषय है। लेकिन तर्क वितर्क के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं बहुत आसान विधि से कि इसके पीछे कोई एक एक तत्व है, ऐसा कोई तत्व है जो इस सब चीज़ को संभाल रहा है। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर हम धरती के साइज़ को देखें और उसके साइज़ से गैलेक्सीज़ के साइज़ को देखें और फिर तारों के साइज़ को देखें, पूरे ब्रह्मांड के साइज़ को देखें, तो हर जगह पे हर चीज़ उतनी परफेक्शन से चलना, ये किसी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कैसा होगा डिज़ाइनर इसका। और होते हुए भी उसके ये डिज़ाइन चलते हुए भी वो सामने दिखता नहीं है ना। इन सब में भी होते हुए वो इन सब से परे है, इस सब में होते हुए भी। तो उसकी ये मतलब विचित्रता है। ये हम लोगों को, उसने हम लोगों को, मनुष्य को इसीलिए बनाया कि हम इस डिज़ाइन को देख के उसकी महानता के बारे में सोच सकें। वो खुद हमारे माध्यम से अपने इस कृति को देखना चाहता है और वो देखता है कि जैसे एक पेंटर या जैसे एक आर्टिस्ट अपनी कोई चीज़ को बना के उसको बार बार देखना चाहता है और उसमें प्रसन्न होता है वो। तो हम लोग जो है ना, वो मनुष्य खासकर भगवान के बनाए हुए वो माध्यम हैं जिनके माध्यम से वो इस जगत को देखना चाहता है और वो समझना चाहता है कि देखो क्या बनाया है उसने। स्वयं के अंदर ही वो, उसने को मालूम है कि मैंने ही बनाया है, लेकिन अब उस जगत के अंदर आके, उसके अंदर आके वो उस चीज़ को अनुभव करके उसको देखना चाहता है। तो ये, और उसने इतनी स्वतंत्र इच्छा दी हुई है सब लोगों को, इतनी फ्री विल दी हुई है कि वो स्वयं को भी नकार सके, ये बोल सके कि ये तो रैंडम है, ऐसी बन गया है, ये ऐसी इवॉल्व हो गया है ये। तो ऐसा, इसीलिए ऐसा हम लोगों को इस चीज़ को, हमको इस प्रकृति से मोहित ना हुए होके हम प्रकृति को बनाने वाले के पीछे हमारे को चिंतन करना चाहिए कि वो कौन है। क्योंकि हम इतनी छोटी, हम तो छोटी सी, हम हमारे जो सेंसेस हैं, जो हमारे जो स्थूल जो सेंसेस हैं, उनसे तो हम बहुत कुछ नहीं जितना ही देख सकते हैं उतना ही देख रहे हैं। लेकिन वो भी बड़ा विचित्र है ना, अद्वितीय है वो भी बहुत। पूरे ब्रह्मांड को अगर जाके हम कहीं कहीं देखेंगे तो हम तो अब जा ही नहीं सकते वहाँ तक, तो हम तो पहुँच ही नहीं सकते। लेकिन मुझे ही लगता है कि ये तर्क भी इनफ होगा नास्तिकों के लिए। लेकिन समझदार व्यक्ति जो है ना, इसमें यही है कि समय व्यतीत नहीं करता कि परमात्मा
में विश्वास करने लगता है और आस्था अपनी बना के लगता है, क्योंकि जीवन जो है नास्तिकता में जीने के लिए नहीं है। जीवन को भगवान ने हमको विवेक, बुद्धि, विचार करने की शक्ति इसलिए दी है कि हम ये विचार कर सकें कि इतना विचित्र और इतना अच्छा सब कुछ प्रभु ने बनाया है। कोई व्यक्ति संसार की किसी भी कृति के अंदर आप देख लो, आपको कहीं एक भी त्रुटि नहीं दिखेगी। वृक्षों जब उगते हैं, वृक्षों की पत्तों को देख लो, घास को देख लो, इसकी कोई गणना नहीं है। कितनी घास है इसकी कोई गणना नहीं है। वृक्ष की कितनी ऊंचाई पे आना है, उसके ऊंचाई से जाके कहाँ कब उसको फल देना है, कैसे उसको फल उसमें आएगा, ये सब जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, फिर कैसे, ये सब कुछ इतना परफेक्ट है, आपको उसमें कोई त्रुटि दिखाई नहीं देगी कि कोई जीव छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऐसा दिखेगा ही नहीं। और इसीलिए हम लोग जब इसको देखते हैं तो ऐसा कोई संसार में व्यक्ति जो नास्तिक भी है, उसको बोलो कि प्रकृति सुंदर है तो बोलेगा हाँ बहुत सुंदर है। वो भी समुंदर में जाता है, घूमता है, खेत समुंदर के आसपास जाके बीच को जाके देखता है, जंगलों को जाके देखता है, नास्तिक है, उसका आनंद लेता है। लेकिन उस बनाने वाले को क्रेडिट नहीं देता। ये एक जो है ना विडंबना है कि हम प्रकृति का आनंद लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस प्रकृति में जो कुछ इतना परफेक्ट बना है जिससे हमको इसका आनंद प्राप्त हो रहा है, वो परमात्मा स्वयं कितना वो होगा। तो ये एक ऐसा विचार से हमको सोचना चाहिए और भगवान के अंदर ये जानना चाहिए कि वो परमात्मा कहाँ है, कैसा है। यही सोचें कहाँ है, कैसा है, और जिसको देख के मुझे इतना आनंद प्राप्त होता है तो उसके अंदर स्वयं कितना आनंद होगा, है ना। तो ऐसे विचार से ही भगवान के प्रति हमारी आस्था बढ़ती है और हमारा जो है उनके प्रति प्रेम बढ़ता है। तो अब अध्याय 9 पे आते हैं कि भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग करते हैं वो। तो युद्ध हो चुका है, भीष्म देव को अर्जुन ने मार दिया है और वो बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, वैसा दृश्य है। और भगवान श्री कृष्ण उनको लेके, सब पांडवों को लेके उनके पास जाते हैं और भगवान को पता है कि भीष्म देव जो हैं भगवान के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको देखते हुए वो अपने प्राण त्यागना चाहते हैं। भीष्म देव को मालूम है ये बात। तो वसु हैं, वो 8 वसुओं में से एक वसु हैं। और तो भगवान फिर पांडवों को बोलते हैं कि आप भीष्म देव से शिक्षा लो। और फिर भीष्म देव का जो इसमें शिक्षा है वो भी बहुत अच्छी है कि उन्होंने बताया कि जीवन के बारे में और वो क्या समझते हैं। तो भगवान को देखते देखते वो प्राण त्यागते हैं तो मोक्ष तो उनको मिल जाता है उस तरह से। तो यहाँ देखते हैं, सूत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवत्सया तथा विनवशनम प्रगात यत्र देवव्रत अपततः। सूत गोस्वामी जी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ नरसंहार हुआ था। वहाँ पर भीष्मदेव मरणासर होकर शरशैया पर लेटे थे। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदैश्च स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथे विप्रः व्यास धौम्ये आदये। तथा उस समय उनके सारे भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए चकोटी के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि तथा अन्य लोग थे। भगवान अपि विप्र ऋषि रथेन धनंजय सतः व्यरोचतः नृपः कुबेर इव गुह्यके। वे ब्रह्मर्षि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों, जिनको गुह्यक भी बोलते हैं, उनसे घिरे हुए। दृष्टा निप्तितम भूमो दिवः अच्युतम एव अमरम प्रमेणु पांडवा भीष्म सानुगः सचक्रिणा। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तत्र ब्रह्म ऋषे सर्वे देव ऋषय च सत्तम राज ऋषय च तत्र आसन दृष्टुम भरतः पुंगवम। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष
तथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहाँ पर एकत्र हुए थे। पर्वतः नारद, धौम्य, भगवान बादरायण, बृहदरश्च भरद्वाज, सह शिष्य रेणुका, सुतः वशिष्ठ, इंद्र, प्रमदः, त्रितः गुत्समद, असितः कक्षीवान, गौतम, अत्रि च कौशिकः अथ सुदर्शन। अब ये सारे ऋषि लोग आए हुए, उनके नाम हैं पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यासदेव, बृहदश्च भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, गुत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहाँ उपस्थित थे। तो ये इतने सारे ऋषि आप सोचें वहाँ पे आए हुए हैं तो वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे तो उनको देखने के लिए आए हुए हैं। उनको मालूम है कि अब वो इसलिए भी आए हुए हैं कि उनको देखने के लिए भी आए हुए हैं। उनको मालूम है कि अब जो हैं वो कुछ ज्ञान वगैरह देंगे, तो इसलिए भी वो वहाँ सब उपस्थित हुए हैं। अन्य च मुने ब्राह्मण ब्रह्मरात आदय अमला शिष्य उपेता जगमु कश्यप अंगिरस आदय तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आए। तान समेतान महाभागान उपलब्ध वसुत्तम पूजियामास धर्मज्ञ देश ज्ञान विभागुत। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहाँ पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। कृष्णम च प्रभावज्ञ आसीनम जगतीश्वरम हृदय स्तंभ पूजियामास माया उत्पात विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। अब भीष्मदेव यहाँ पे शरशैया पे लेटे हुए हैं, भगवान सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है कि पूजा की उनकी। हाँ, तो अब वो लेटे हुए हैं, वैसे तो कैसे पूजा करेंगे? शरीर के माध्यम से पूजा नहीं की उनने मानसिक रूप से उनकी पूजा की। और मानसिक पूजा का भी इसीलिए महत्व है कि ऐसा नहीं है कि शरीर के रूप से जो लोग पूजा करना चाहते हैं वो कर्म कांड ज़्यादा होता है वो, लेकिन कलयुग में कर्म कांड करना आसान नहीं है। पहले तो सामग्री नहीं होती है, फिर समय आपको करने नहीं देता है, और कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता रहता है। इसलिए वैसी पूजा जितनी संभव हो करनी चाहिए भगवान की, लेकिन उसको ही सब कुछ नहीं मान के करना चाहिए। कलयुग में सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि भगवान का सतत स्मरण, और जब आपको पूजा कर सकें तो अगर नहीं कर पा रहे हैं कैसे भी, तो आप अपने मानसिक पूजा कर लो भगवान की। और मानसिक पूजा में हमारी बिल्कुल, इसलिए बोलते हैं ना कि प्रकृति के ऊपर, मन के ऊपर प्रकृति का अधिकार नहीं है वहाँ पे। तो मानसिक पूजा करने में अब हमको भगवान को पुष्प चढ़ाना है, तो मैं पारिजात का पुष्प भी चढ़ा सकता हूँ। स्वर्ग का पुष्प है, स्वर्ग का में वो वृक्ष है, देवताओं को उससे आप शक्ति प्राप्त होती है। तो पारिजात का पुष्प आपको यहाँ नहीं मिलेगा धरती पे, तो मानसिक उसमें आप पारिजात का पुष्प चढ़ा दो भगवान को। और उसमें दूसरी सबसे कोई बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान कहीं भी, अभी जैसे मुझे भगवान समझो भगवान का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो भगवान बैठे हुए जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ को कुछ चढ़ाना है, तो मेरे को जगन्नाथपुरी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैं यहीं से भगवान जगन्नाथ को जो भोग लगाना है लगा सकता हूँ, है ना। तो द्वारका जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को यहीं से बैठ के आप द्वारका में आप भगवान को की सेवा कर सकते हो। तो मानसिक उसमें जो है ना, इसकी आनंद अलग है। मानसिक लेवल की पूजा का आनंद ही अलग है। उस लेवल तक थोड़ा आने में कठिनाई होती है, क्योंकि आप जब ध्यान कर रहे हैं भगवान को, और आप ध्यान करें कि मैं भगवान के चरण को दबा रहा हूँ, है ना, भगवान के चरणों को मैं दबा रहा हूँ समझो,
या मैं भगवान को मानसिक पूजा में उनकी आरती उतार रहा हूँ, या मैं उनको कुछ भोजन करा रहा हूँ, तो इसका रस एक है मानसिक पूजा का। और वो ध्यान जो करते हैं हम लोग उससे ऊंचा है। जो दोनों तरह के ध्यान हम करते हैं, एक तो हम वैसा ध्यान करते हैं जिसमें हम ब्रह्म का ध्यान, एक प्रकार से ब्रह्म का ध्यान होता है, क्योंकि वो निर्गुण निराकार के ऊपर आप बिल्कुल निर्गुण हो जाते हो, आप अपने विचारों से पूरे रिक्त होके, एक वो ध्यान होता है। उस ध्यान में सिद्धियां जल्दी आती हैं, सिद्धियां जल्दी मिलती हैं उसमें। लेकिन जो भगवान का रूप ध्यान होता है, इसको रूप ध्यान बोलते हैं। जब भगवान के हम मन से जब भगवान की पूजा करते हैं, मानस पूजा, तो वो रूप ध्यान कहलाता है। तो रूप ध्यान में उसमें उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद इसमें आता है। और इसमें भक्ति प्रगाढ़ जल्दी होती है। तो हम उसमें जैसे कंपैरिजन करके पता लगा, हमको समझ में आता है कि नहीं, रूप ध्यान में ज़्यादा आनंद है। आपको ऐसा ही लगता है कि भगवान मेरे साथ में ही है। और जब तक सगुण में हम आस्था नहीं रखेंगे तब तक रूप ध्यान संभव नहीं है। और सगुण में आस्था जब तक नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा भी प्राप्त होना कठिन है। क्योंकि रूप ध्यान में भगवान के रूप का हम ध्यान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हो या राम हो या महादेव हो, जो भी देवता की हम पूजा करते हैं, क्योंकि वो सब भगवान की विभूतियाँ हैं। राम जी भगवान की विभूति है, महादेव भगवान की विभूति है, सब विभूतियाँ हैं भगवान की, मतलब अवतार हैं उनकी विभूतियाँ हैं। स्वयं भगवान खुद बने हुए हैं वो। तो आपको जिसकी जैसी श्रद्धा लगे और सबको करना है तो सबको भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। या भगवान का विश्व रूप का ध्यान कर सकते हैं। भगवान के विश्व रूप में सब आ जाते हैं, गणेश जी भी आ जाते हैं, उसमें सारे दिक्पाल आ जाते हैं, इंद्र आ जाते हैं, अग्नि, सारे पंच महाभूतों के जो अधिष्ठान देवता हैं वो आ जाते हैं। तो वायुदेव, अग्निदेव, यमदेव सब आ जाते हैं। तो भगवान का जो विश्व रूप है, विश्व रूप का भी ध्यान करके भगवान को, लेकिन भगवान के विश्व रूप का ध्यान करके वो बड़ा विशाल है और बड़ा अर्जुन तो डर गए थे, इतना भयंकर भी है वो। तो जिसकी जैसी रुचि हो वैसा करके मतलब उनने मानस पूजा करनी चाहिए। मानस पूजा की कुछ नहीं तो कम से कम अभ्यास करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि अब ये एकदम से संभव नहीं हो सकता है कभी कभी कि आप किसी मानस पूजा में, क्योंकि वो उतना देर तक स्थिर होना चाहिए। तो जब तक ध्यान की विधि ऐसी नहीं है या धारणा जितनी गहरी नहीं है, तो इतनी देर तक ध्यान में नहीं भगवान रुकेंगे। मतलब लेकिन जब हमारी गहराई आने लगती है तो जितनी देर आप बैठते हैं उतनी देर तक भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की सेवा करते हैं। जैसे जो कबीर जी थे, या जो बड़े ऋषि लोग होते हैं, या बड़े जो अभी कई संत भी आए, वो लोग जब सब रूम ध्यान ही करते थे। वो ज़्यादातर कर्मकांड की पूजा नहीं करते थे वो लोग। तो इसलिए उनके लिए तो सदैव और उसमें ऐसे कई कथाएं भी हैं। इसमें एक अपना एक स्क्रिप्चर है जिसको भक्तमाल के नाम से है। उसमें भक्तों की कहानियाँ हैं अभी के जो आए हुए भक्त हैं पिछले 1500 साल में, पिछले उनमें अभी के कलयुग के भी भक्त हैं। तो उसमें कई भक्तों की कथाओं में ऐसा आया है कि वो रूप ध्यान में जैसे भगवान को खिला रहे हैं, तो भगवान को भोजन करा रहे हैं, और उसमें भोजन कराते कराते जो है कभी कोई व्यवधान आ गया, उनको कोई बुलाने आ गया, उठ के चले गए। तो भगवान वैसी स्थिति में, उन्होंने आके देखा भगवान वैसी स्थिति में ही बैठे हुए, उनको वैसे ही दर्शन दिए कि या फिर जैसे वृंदावन में, या फिर भगवान जगन्नाथ, जब भगवान भक्त उनको कुछ सेवा कर रहे होते हैं उनकी, तो यहाँ भगवान जगन्नाथ को भोजन करा रहे होंगे, लेकिन पंडे लोग वहाँ देख लेंगे
कि भगवान के मुख पे भोजन लगा हुआ है। वृंदावन में भी ऐसा कई बार होता है। तो ये जो है ना भक्त की, अब पंडों लोगों को नहीं मालूम कि कौन भक्त अभी भगवान को भोजन करा रहा है, लेकिन जब भक्त है तो वो वहाँ पे उनको दिख रहा है। तो ऐसे तो मतलब ये चमत्कार है, ये चमत्कार है कि मानस का, मानसिक पूजा का महत्व भी पता चलता है कि मानसिक पूजा का महत्व कितना है। और इसलिए भी आसान है, क्यों? क्योंकि एक स्त्री या पुरुष अपने प्रेमी को रूप ध्यान में बहुत देर तक स्थिर देखता है। होता है ना जगत में, जगत में तो होता ही है। जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो उसके ध्यान में, जब वो ध्यान किसका करता है, अपनी प्रेमिका का ध्यान करता है, तब उसका ध्यान धारणा कितनी गहरी होती है। तब उसकी प्रेमिका को लगातार वैसे ही देखता रहता है जैसे स्थूल आंखों से देख रहा है। तो वो जहाँ जिसका जैसा अटैचमेंट होता है वैसा उसका गहराई बढ़ती है। तो हमारा जो है ना अटैचमेंट, जब भगवान से लगाव हो जाएगा तो हमारी धारणा बढ़ती जाएगी। तो जब तक लगाव नहीं होगा तब तक थोड़ा कठिन है। इसलिए भक्ति में, भक्ति जब हम करते हैं तो भक्ति के अंदर ये जो प्रेम की जो वो है, जब प्रेम होगा तभी हम कर पाएंगे। वो जबरदस्ती नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मन उसको करने नहीं देगा, मन वहाँ पर बैठने नहीं देगा, उसको स्थिर नहीं होने देगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है तो मतलब कोई वो प्रॉब्लम है, लेकिन उसका प्रयास, कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अब आपके पास सामग्री नहीं है तो आप पूजा नहीं करोगे क्या? पूजा करोगे, आप रूप ध्यान से पूजा करोगे, मानसिक पूजा करोगे। अपना बैठ गए, मानसिक पूजा, भगवान को लगा दिया, दीपक लगा दिया, जो करना है अपने ध्यान में कर रहे हो। और ध्यान में आपको मूर्ति नहीं देखने की जरूरत है, आप साक्षात भगवान को देखो। लोग क्या, मूर्ति देखने की जरूरत नहीं है ना ध्यान में। तो ध्यान में तो साक्षात जैसे हम मनुष्य को देखते हैं, उसको वैसा हम रूप में देख सकते हैं भगवान को। हमको तो स्थूल पूजा में, मूर्ति में देखना पड़ता है उनको। तो रूप ध्यान में, ये मानस पूजा में, ये उसका बहुत अच्छी पूजा होती है। पांडुपुत्रान उपासीनाम प्रशय प्रेम संगतान अभ्यचष्ट अनुरागश्रय अंधिभूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। अहो कष्टम अहो अन्यायम यत यूयम धर्मनंदना जीवितुम न अर्हत क्लिष्टम विप्र धर्मच्युताश्रय। भीष्मदेव ने कहा, ओह तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा ना थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। यहाँ पे आप सोचो, एक लाइन आ रही है यहाँ पे, फिर भी ब्राह्मणों ने, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। अब ये धर्म कैसे रक्षा करता है? धर्म क्या है ना? धर्म रक्षा करता है मनुष्य की, उस व्यक्ति की रक्षा करता है। धर्म मतलब एक सत्ता है, वो कॉन्शियस है। वो उनका क्यों अहित नहीं हुआ पांडवों का, इतना सब होने के बावजूद भी? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ईश्वर तो उनकी रक्षा की, लेकिन ईश्वर से पहले धर्म ने उनकी रक्षा की। जो धर्म से चलता है, जो धर्म की रक्षा करके अपना जीवन यापन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है जगत में। ये गहन तत्व है, एक गहन ज्ञान है जिसको मनुष्य को जानना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि इसीलिए भगवान में कोई आस्था ना भी रखे, लेकिन अपने जीवन को धर्म अधर्म के हिसाब से जीवन जिए ना, तो उसका जीवन में संपन्नता रहती है, शांति रहती है, उसको उपद्रवों से बचा रहता है। क्यों? क्योंकि धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है।
इसलिए यहाँ पे हमने जो वक्त शब्द यूज़ किया है कि धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है, क्योंकि वो धर्म की रक्षा करते थे, वो अपना जीवन धर्म की रक्षा के लिए जीते थे। तो स्वयं काल को भी धर्म का नाम दिया गया है। काल स्वयं रक्षा करता है। महाकाल तो भगवान शिव है, लेकिन जो काल है जिससे हर व्यक्ति समय का, जिस व्यतीत का होने का पता चलता है, काल हर व्यक्ति की हर जीवन में हर समस्या, हर समय के वक्त क्या किसका कैसा होना चाहिए उसकी जो स्थिति उत्पन्न करता है वो काल करता है। तो काल को भी धर्म का नाम दिया गया है। बोलते ना धर्मराज, इसलिए युधिष्ठिर जी को धर्मराज बोला गया। धर्मराज युधिष्ठिर थे वो। तो कहने का यही मतलब है कि जीवन को कुछ भी नहीं करो, कम से कम मनुष्य को तो यही करना चाहिए कि मैं उसको इस बात का हम लोगों को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए कि जीवन को धर्म से कैसे जीना है। क्योंकि ये सत्ताएं जो हैं हमको दिखती नहीं है, लेकिन हम उनको दिखते हैं। पृथ्वी है, वायु है, जल है, पवन है, आकाश है, आत्मन है, उसके बियॉन्ड ये सब के सब जागृत हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनको कुछ पता नहीं होता, जागृत है वो सब। हम ही उनसे ही जिंदा है। हम लोग, हमारा सारा शरीर उनसे बना हुआ है, हमारी कॉन्शियसनेस बुद्धि उनसे बनी हुई है। अदृश्य नहीं है वो, दिखते हैं स्थूल शिक्षों से दिखते नहीं है वो। पवन दिखता नहीं है सूक्ष्म से, लेकिन पवन का एहसास होता है हमको। पवन ही नहीं होगा तो शरीर कितनी देर टिकेगा। पृथ्वी का तत्व हमारे अंदर नहीं होगा तो कितनी देर टिकेंगे। अग्नि का तत्व नहीं होगा तो हम कितनी देर टिकेंगे। हमारा सारा अस्तित्व ही इन तत्वों के कारण है, महाभूतों के कारण है। और हम सोच रहे हैं कि हम उनसे अलग हैं। अलग नहीं है। हमारी सारी बुद्धि उनसे अलग नहीं है, हमारा विचार उनसे अलग है। वो सब कॉन्शियस शक्तियां हैं, तभी तो हम कॉन्शियस हैं। तो हमें है ना दिव्य दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए कि स्थूल दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए कि जो तत्व है वो तत्व हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर कैसे स्थित है वो। और मनुष्य में खासकर जो हमारा विवेक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। हमको सही विचार करने की, गलत विचार करने की जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है। वो कहीं से आ रही है। वो हमारी अपनी नहीं है। वो आ रही है हमारे को कहीं से। तो हम जो करते हैं उसका जो कुछ भी असर है और उसका जो कुछ भी हमारे करने का, वो साक्षी होते हैं। तो इसीलिए आप देखें कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, इस बात से मत महत्व नहीं रखता, भले वो इस्लाम का हो, क्रिश्चियनिटी का हो, या अधर्मी हो। अधर्मी मतलब भगवान में ना मानने वाला, नास्तिक भी हो, लेकिन अगर वो अपना जीवन धर्म से चलता है तो आप देखेंगे कि उसके जीवन में ज़्यादातर समय संपन्नता रहेगी, सुख रहेगा सांसारिक। क्योंकि इन पंच तत्वों का अपना वैभव है। वो पंच तत्व अपना वैभव प्रदान करते हैं उनको। अग्निदेव का अपना लोक है, अपना वैभव है। पवन देव का अपना वैभव है। वो वैभव की प्राप्ति होती है उनसे। ये जिनको हम लक्ष्मियाँ बोलते हैं, लक्ष्मियाँ हैं, अलग अलग तरह की लक्ष्मी होती है। वो लक्ष्मियों का वैभव हमको प्राप्त होता है। ये अलग अलग नहीं है। ये सब जो है सिर्फ एक देखने की एक दृष्टि है बस। सारा जगत लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है ना। लक्ष्मी में सिर्फ धन ही नहीं है ना। लक्ष्मी में स्वास्थ्य भी है, शांति भी है, संतुष्टि भी है। जब तक ये केवल धन लक्ष्मी के पीछे हम भाग रहे हैं ज़्यादातर सब लोग लेकिन धन लक्ष्मी वैसी होनी चाहिए जो शांति लक्ष्मी को लेके आए, संतोषी माँ को लेके आए। संतोषी माँ कौन है? संतोषी माँ की हम लोग पहले के ज़माने में बहुत उपवास करते थे, पूजा करते थे, मालूम नहीं था संतोष जो है वही संतोषी माँ है। हाँ, संतोषी माँ वही है जो संतोष प्रदान करती हैं। लक्ष्मी है, एक टाइप की, एक प्रकार की लक्ष्मी है।
शांति जहाँ बात है, ये दिव्य लक्ष्मियाँ हैं ये सब। जिस व्यक्ति के पास ये लक्ष्मियाँ हैं ना, उसको संसार में उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। जिसके पास संतोषी माँ की कृपा है, जिसके जीवन में संतोष है, शांति है, तो ये सारी की सारी दिव्य गुण है, धर्म है ना। धन लक्ष्मी तो एकमात्र एक धन लक्ष्मी है। अगर वो हो जाने से और ये बाकी लक्ष्मियाँ नहीं होंगी तो क्या लाभ क्या है उसका? आप भले ही बिलियनियर हो, लेकिन शांति ना हो, संतोष ना हो जीवन में, स्वास्थ्य ही ना हो, तो क्या लाभ है उसका? वो सब धन उसी में चला जाएगा व्यर्थ। धन लक्ष्मी चंचला होती है, बाकी शांति और संतोषी देवी चंचला नहीं होती है। वो बाकी इधर उधर चलती रहती हैं, इधर उधर जाती रहती हैं। लेकिन शांति का जो है, जिसके पास शांति एक बात आ गई, वो कभी अशांत नहीं होगा दोबारा। और ये देवियों की कृपा है। तो ये देवियाँ अलग अलग शक्तियाँ हैं ये भगवान की। तो ये जगत बड़ा जागृत है, हम लोगों को दिखता नहीं है लेकिन जागृत है बहुत। सब कुछ सब कोई देख रहे हैं। वो प्रकृति में बड़े बड़े देवी देवता जो हैं वो सब हैं, वो सब जागृत हैं, वो सब देखते रहते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, उनके कार्यकलापों को देखते हैं और उसी से प्रसन्न अप्रसन्न होकर उनको सुख दुख की प्राप्ति कराते हैं। फिर इन सब के ऊपर काल देवता बैठे हुए हैं। उनको अभिमानी देवता के नाम से बोला गया है। दिन का अभिमानी देवता, रात का अभिमानी देवता, 6 मास का अभिमानी देवता। जब अभी इसमें आएगा आगे, भगवद गीता में है वो आगे, कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो किस तरह से अभिमानी देवता जीव को पकड़ के रखते हैं। जो जीव रात में मृत होता है उसको अभी रात का अभिमानी देवता पकड़ के रखता है। जो जीव दिन में मृत होता है उसको तुरंत अभिमानी देवता छोड़ देता है। दिन में जिसकी मृत्यु हुई और उत्तरायण काल में 6 महीने के उत्तरायण काल में जिसकी मृत्यु हुई, तो वो अभिमानी देवता उसको रात में, अगर उत्तरायण काल में एक होता है, 2 पक्ष होते हैं ना 6 महीने के, तो जब उत्तरायण मतलब जनवरी 14 के बाद का जो 6 महीने का समय है और उसके बाद का सितंबर के बाद का फिर 6 महीने के समय में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको दक्षिणायन का उत्तरायण अभिमानी देवता पकड़ के रखता है 6 महीने तक, उसको छोड़ता नहीं है। फिर जब उत्तरायण आता है तो उत्तरायण को दे देता है, फिर उत्तरायण ऊपर दे देता है। तो ऐसे जीव जाता है, भगवद गीता में ऐसे बताया हुआ है। तो सब के सब अभिमानी देवता का नाम दिया हुआ है। देवताओं को अभिमानी बोला गया है क्योंकि वो अपने कार्य के पीछे बिल्कुल सजग होते हैं, उसमें कभी कोई त्रुटि नहीं होने देते। वो इस बात का कोई चिंतन नहीं करते कि वो स्वयं खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो कार्य के लिए निश्चित किए हैं वही करते हैं। वो ब्यूरोक्रेट होते हैं, परफेक्ट ब्यूरोक्रेट होते हैं वो। तो इसीलिए जो है ना, वो सब कुछ हमारा क्या है, हमको सिर्फ जगत में इनकी कृपा प्राप्त करनी है। भगवान की कृपा तो प्राप्त करनी है, लेकिन भगवान के पीछे हम जाएंगे तो स्वतः ये, क्योंकि भगवान के ही पार्षद होते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, प्रकृति के ही कार्य करते हैं, तो ये इनकी भी कृपा प्राप्त होती है। सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव, अगर सूर्यदेव ही सोचो, हम सूर्यदेव को अगर हम जल ना चढ़ाएं, सूर्यदेव को हम प्रणाम ना करें, तो हमारा कोई अस्तित्व हो सकता है? हमारे शरीर का कोई अस्तित्व हो सकता है? नहीं हो सकता। एक क्षण भी नहीं हम टिक सकते अगर हमारे पूरे इस सौरमंडल का प्रधान देवता जो है सूर्यदेव ही है। जो लोग समझो शरीर में भी जो नास्तिक भी हैं, वो तो ये बात को मानेंगे कि अगर सूर्यदेव एक दिन ना निकलें तो ये जीव खत्म हो जाएंगे सब, है ना। नास्तिक लोग भी इस बात को इनकार नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब सूर्यदेव का महत्व है बहुत। जब हमारा आश्रय किसी के ऊपर है तो वो हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ही होगा, होना ही चाहिए। इसलिए सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं। भगवान का तेज उनको में देखते हुए कि ये देखो भगवान का तेज है इनके अंदर, ये स्वयं भगवान परम तत्व नहीं है, लेकिन परम तत्व का तेज उनके अंदर है। इसलिए बोलते हैं कि सूर्यदेव को देख के हम भगवान की कल्पना थोड़ी तो कर सकते हैं कि भगवान मतलब कैसे होंगे, कि उनका तेज कितना है कि एक सूर्य के अंदर इतना तेज है, ऐसे खरबों अरबों सूरज हैं।
इनसे भी बड़े बड़े। तो उस परमात्मा का हम आकलन ऐसे भी कर सकते हैं कि परमात्मा है कि नहीं है। परमात्मा का आकलन ये प्रकृति को देख के ही कर सकते हैं। तो इसीलिए सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। हमारी संस्कृति में ये सब चीज़ें पहले से हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है, उनको अर्घ्य दिया जाता है, उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। क्योंकि हम बाहर जाएंगे तो सूर्य की किरणें तो है हमारे ऊपर, हमें मालूम है कि सूर्य देख रहे हैं हमको, हम सूर्य से जुड़े हुए हैं, उनकी किरणें हम पे पड़ रही हैं हमारे शरीर पे, तो उनकी किरणें हमको, हमारा माध्यम जुड़ गया, हम सूर्य से जुड़े हुए हैं। चंद्रदेव की जब रोशनियाँ हमारे ऊपर आती तो हम चंद्रदेव से जुड़े हुए हैं, पवन देव से जुड़े हुए हैं, अग्निदेव से जुड़े हुए हैं। सूर्य की किरणों के अंदर अग्नि का तेज होता है, अग्निदेव से जुड़े हुए हैं। पवन के अंदर जल का भी होता था, जल देव से भी जुड़े हुए, मतलब हर तत्वों से जुड़े हुए हैं हम लोग। और वो सब तत्व जागृत हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनकॉन्शियस नहीं है, वो इंटेलिजेंट है। वो चाहें तो रूप रख सकते हैं, हमारे जैसे रूप रख लेते हैं, वो लोग रख के आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मतलब इस दृष्टि से हम लोगों को अपने संसार को देखना चाहिए, जिससे कि हमारी दृष्टि व्यापक होकर हम जगत को देख सकें। तो आगे करते हैं। संस्थिते अतिरथे पांडव प्रथा बाल प्रजा वधु कृते बहून क्लेशान प्राप्ता तो क्वति महु। जहाँ तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो वह भी तुम्हारे कर्मों के कारण बहुत कष्ट उठा रही हैं। सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यत् प्रियम स पालो यदेशे लोके वायुरेव घनावली। मेरे विचार से सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। यहाँ तुमने बोला ना कि ये काल के कारण होता है सर, जिसके कारण व्यक्ति इधर से उधर मारा मारा अलग इस लोक से उस लोक तक चला जाता रहता है मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के पश्चात। ये सब काल करते हैं। यत्र धर्मसुतः राजा गदापाणि वक्रोदर कृष्ण स्त्री गंडीवम चापम सुहृद कृष्ण तत्वपद। ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है, अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडी वस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं उनके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए भी विपत्ति क्यों आती। बता रहे हैं कि काल कितना प्रबल होता है। वो स्वयं इतने धर्मराज के पुत्र हैं युधिष्ठिर, और भगवान भी हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी बेचारे कितने विपत्ति सहन की उन लोगों ने। नहीं अस्य कहिर्चित राजन पुमान वेद विधित्सितम यत् विजिगस्याया मुक्तमुह्यन्ति कवयपि ही। हे राजन, भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान के बारे में कोई नहीं जान सकता है। तस्मात् इदं देवतंत्रं व्यवस्य भरतृषभः तस्य अनुविहितः नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ, मैं जानता हूँ कि ये सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त की गए हो, शासन अध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। एष वै भगवान साक्षात आद्य नारायण पुमान मोहयन माया लोकम गूढ़ चरति वृष्णीषु। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। यहाँ पे उनने बोल दिया है कि भगवान कृष्ण ही साक्षात परम पिता परमात्मा है, आदिदेव भगवान है, नारायण है, जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बीच में भी विचरण कर रहे हैं। ये बात सब लोगों को मालूम नहीं थी, लेकिन भीष्म देव स्वयं बता रहे हैं कि देखो कौन है भगवान श्री कृष्ण। और आप देखो कि उस समय में भी भगवान श्री कृष्ण के कितने दुश्मन थे, शत्रु थे।
साक्षात भगवान जगत में आए हैं, उनके होते हुए कितने दुश्मन हैं उनके, और कितना उनका अनादर करने वाले ऐसे कितने लोग थे जो उनका अनादर करते थे। श्री राम जी के वक्त में भी कितने लोगों ने उनका अनादर किया होगा। उनके अयोध्या में उनके ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर लांछन लगा दिए होंगे। तो हमारी क्या वो है, हम जैसे लोगों की क्या सत्ता है, अस्तित्व है, जब स्वयं भगवान के ऊपर, जबकि लोगों को मालूम है, भाई सबको ये तो मालूम है ना कि उनके कार्यकलाप देख के कि ये कोई अद्वितीय हैं। कोई व्यक्ति अपने बचपन में ही ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं वो, कि जो पर्वत को उठा लिया है अपनी उस पे, इंद्र को हरा दिया है, ब्रह्मा जी ने स्वयं उनकी स्तुति की है, और उनने समय तक को रोक दिया हो, तो वो परमात्मा नहीं होंगे तो कौन होंगे वो? ये अपनी साधारण बुद्धि से व्यक्ति समझ सकते होंगे ना उस समय के भी। राम जी भी जब वापस आ गए रावण को मारने के बाद, तो लोगों को, सामान्य बुद्धि वाले लोगों को समझ में नहीं आ गया होगा कि राम जी कोई साधारण पुरुष नहीं है जो रावण को मार सकते होंगे मात्र नंगे पैर, एक तीर तीर रखे, बिना किसी उसके। तो वो कोई साधारण तो नहीं होंगे, वो तो भगवान के ही अवतार होंगे, भगवान ही होंगे साक्षात। क्योंकि रावण ने तो तीनों लोग, क्या है, सारे पंच महाभूतों पे कंट्रोल कर लिया था। यमदेव तक को कंट्रोल कर लिया था उसने, मृत्यु के देवता को। तो जो व्यक्ति, जो परमात्मा को छोड़ के सबको कंट्रोल कर लिया हो जिसने, तो वो कोई साधारण व्यक्ति तो रावण था नहीं। उसको मारने वाला कोई असाधारण ही होगा ना, परमात्मा ही हो सकते हैं, और तो कोई नहीं हो सकते। यहाँ तक कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी जो है रावण को नहीं मारते थे। वो वेट कर रहे थे कि भगवान नारायण स्वयं आके करेंगे ये कार्य। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि उन्हें वरदान दिया हुआ था, शिव जी ने भी उनको वरदान दिया था, ब्रह्मा ने भी वरदान दिया था, तो इसलिए वो असहाय जैसे ही थे वहाँ पे, वो कुछ नहीं करना चाहते थे। और उनको मालूम है कि ये जितने भी कार्य होते हैं भगवान नारायण ही करते हैं। ये अवतार लेके प्रकृति का जो, सृष्टि का पालन और सृष्टि की स्थिति को जो बना के रखते हैं, वो नारायण जी का काम है, भगवान विष्णु का। तो इसलिए भगवान विष्णु के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते वो लोग। हाँ, जब प्रकृति का प्रलय का समय आता है तब भगवान विष्णु तो शयन करते हैं, और ये जब भगवान शिव जो है प्रकृति का प्रलय करते हैं, तब ब्रह्मा जी और शिव, उसमें विष्णु जी नहीं बीच में। मतलब है तो वो एक ही तत्व देवता है, लेकिन उनके रूप गुण लेके प्रलय का काम करने के लिए भगवान महादेव फिर वो कार्य करते। तो फिर भी लेकिन भगवान को भी ऐसी, जिसको बोलते हैं ना, बेइज्जती झेलनी पड़ी ना उस वक्त भी। जो शिशुपाल था उसने भगवान को कितने अपशब्द कहे, भगवान को कितना द्वेष करता था वो। शिशुपाल हो गया, उसके बाद मगध का वो किंग हो गया, जरासंध हो गया, कंस हो गए, वो लोग सब भगवान से द्वेष करते थे बहुत। रुक्मी हो गया, उनकी अपनी पत्नी का भाई। आप सोचो, मतलब रुक्मणी का भाई रुक्मी जो था, वो भगवान से कितना द्वेष करता था। भगवान ने तो उसको छोड़ दिया था, लेकिन उनका बस चलता था, वो मारने के लिए उद्यत थे सब, इतना द्वेष करते थे वो लोग। मतलब एक साधारण व्यक्ति, वो राजा थे वो लोग। तो भी विचार करो कि एक व्यक्ति, अगर ये, हम लोग भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जगत में देखें जो ऐसे अद्वितीय कार्य कर रहा है, तो हम लोग नहीं सोचेंगे कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हम उससे क्या द्वेष करेंगे क्या? तो ऐसे मूर्ख होंगे, वही कहना है कि, या मूर्ख नहीं भी होंगे तो ये भगवान की ही एक माया जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर एक ऐसा, इसीलिए कोई किसी के कोई वश में नहीं है। मतलब ये भगवान के ही सब कठपुतली की तरह नचाए जा रहे हैं सब माया से। माया किसी के मन पे कैसा आवरण डाल देती है, और उसकी बुद्धि को, कैकई जो कि भगवान राम के लिए
को उतना ही स्नेह करती थी जितना भरत को करती थी। इनफैक्ट ज़्यादा ही करती थी वो राम जी को। लेकिन कैकेयी ने ऐसे अपशब्द बोले भगवान राम को, दशरथ जी को, कि हम रामायण में जब पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण में तो हमको ऐसा लगता है कि कोई कैसे बोल सकता है ऐसे शब्द। इसलिए जब राम जी ने सीता जी को समझा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, लक्ष्मण जी को, क्योंकि लक्ष्मण जी उस वक्त ऐसा बोलते हैं कि राम जी उनको ये बोलते हैं कि जिस तरह की भाषा कैकेयी अभी प्रयोग कर रही थी, ऐसी भाषा केवल देव उनसे करा रहा है। ये ऐसा तो कभी भी हमने सुना नहीं, मैंने ऐसा कभी कोई अप्रिय कार्य किया नहीं कि कोई मेरे को ऐसे अशब्द बोले भी। तो अगर कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हुई है तो ये देव का कार्य है। तो देव का कार्य है, इसलिए मुझे मालूम है कि इसके पीछे कोई बड़ा कार्य है जिसके लिए मुझे इसको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेरे को करना है ये। तो लक्ष्मण जी तब बोलते हैं कि आप पुरुषार्थ को आप ललकार रहे हो, मेरे पुरुषार्थ को। मैं तो अभी, आप छोड़ो ये सब, इस वक्त सारे सब आ जाएं तो मैं फिर भी हम जीत सकते हैं। हमारे लिए कि जगत में अभी कोई भी ऐसा नहीं जिसको हम नहीं जीत सकते। आप कहाँ देव की बात कर रहे हो, आप कहाँ पे भाग्य की बात कर रहे हैं। पुरुषार्थियों को अच्छा नहीं लगता सुनना। बड़ी अच्छी भाषा है लक्ष्मण जी की भी उसमें। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, हम तो जो आने दो, आपको राज्य मिलना चाहिए। लेकिन राम जी तब उनको समझा रहे होते हैं ऐसे। तो वही है कि कभी कभी प्रकृति में जब परमात्मा को कोई अपनी लीला करनी होती है तो मनुष्यों की बुद्धि को भी कुबुद्धि बना देती है वो। तो इसीलिए, लेकिन अपने, अब कैकेयी के साथ क्यों हुआ ऐसा? भाई उनकी 3 रानियां थी, सुमित्रा भी थी, और तो सुमित्रा भी बोल सकती थी वैसा, कैकेयी से ही क्यों प्रकृति ने बुलवाया? क्योंकि शायद कैकेयी के मन में थोड़ा अहंकार तो था, है ना, तो आसान थी उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करना। धर्म की बुद्धि से जो जीवन को व्यापन कर रहा है उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करना प्रकृति के लिए भी कठिन है, उससे नहीं करवाएगी। तो प्रकृति अच्छे कार्य धर्मज्ञ लोगों से करवाती है, बुरे कार्य अधर्मज्ञ लोगों से करा लेती है वो, उसको अपने जो कार्य कराने होते हैं। तो इसीलिए अपनी बुद्धि को हमें धर्म की तरह रखना है, जिससे कि हमसे कोई बुरे कार्य ना कराए जाएं। देवता लोग भी, सरस्वती देवी आके उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके चली गई मंथरा की, है ना। तो क्योंकि देवताओं को भगवान को जंगल भेजना ही था, उनको ये सब, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे कार्य भगवान नहीं करेंगे तो फिर हमारा हम लोग सुखी नहीं रह सकते, रावण को मारना जरूरी था। तो वही है कि ये काल जो है, यहाँ पे उन्हीं ने बोला कि काल जो है स्वयं बहुत प्रबल है और वो यही सब कराता रहता है। लेकिन हमें अपनी बुद्धि को फिर भी अच्छी ओर ही लगाना चाहिए। इसलिए भक्त जो होते हैं उनके ऊपर उनको क्या बोलना चाहिए ना, भगवान की काल और भगवान की जितनी सत्ताएं हैं वो भी उनको परेशान नहीं करती हैं, उनको वो गलत दिशा में उनसे काम नहीं कराएंगी। लेकिन जो व्यक्ति, भाई उसी को तो ब्राइब करेगा ना, जो व्यक्ति ब्राइब करने की, जिसको मालूम है इसका ईमान टल रोल सकता है ना, उसी को टारगेट करते हैं। जहाँ थोड़ी वो हो वहीं टारगेट किया जाएगा। इसको मालूम है कि नहीं ये तो भगवान की, क्योंकि भरत की बुद्धि को उनने बोला कि आप जाके सरस्वती जी को बोला कि आप भरत की बुद्धि को भ्रष्ट कर दो। सरस्वती जी ने बोला आपने मेरे को इस काम के लिए मत बोलो आप, क्योंकि भगवान जिस बात से कुपित हो जाए वो कार्य नहीं कर सकती मैं। भगवान भरत जी जो हैं भगवान के स्वयं भक्त हैं, वो अगर मैं उनके भक्त की बुद्धि को भ्रष्ट करूंगी तो भगवान मेरे से कुपित हो जाएंगे, मेरा ही अस्तित्व प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ये कार्य मैं नहीं कर सकती, भरत जी की बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर सकती मैं। हाँ, कैकेयी की और मंथरा की कर सकती हूँ, क्योंकि कैकेयी तो वैसे भी वो थोड़ी सी अहंकारी हैं, गुस्सेल है,
अपनी बड़ी जो उनकी वो हैं उनको कुछ कुछ बोलती रहती हैं वो, तो उनकी की जा सकती है। भगवान को उसमें उतने कुपित नहीं होंगे वो, भरत की नहीं कर सकती। तो क्यों भरत की नहीं की, इसीलिए हमें भी हमारी अपनी बुद्धि ऐसी रखनी है कि हमारे से गलत काम ना करवाया जाए, कोई अगर कोई कॉस्मिक काम भी हो रहा हो तो। सो अस्य अनुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिल नृप। हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। मतलब ये भीष्म देवी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है कैसे परमात्मा क्यों है, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये स्वयं भगवान शिव जानते हैं। भगवान शिव से तो बड़ा कोई नहीं है ना, जागृत जगत में भगवान शिव से तो बड़ा कोई नहीं है। मतलब ही इज द CEO ऑफ द यूनिवर्स। भगवान शिव इज लाइक द CEO ऑफ द यूनिवर्स। CEO को मालूम है कि ये कौन है, तो ये वो बता रहे हैं कि आप उनको साधारण नहीं समझो। यम मन्यते मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतम तमम अकौरव सचिवम दूतम सौहार्दत अथ सारथिम। हे राजन, तुमने अज्ञानवशी जिस व्यक्ति को अपना मेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभेशी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि माना है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उनको बोल रहे हैं कि तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मेरा भाई है, तुम्हारा ये दूत है, तुम्हारा मंत्री है, हितैषी है, ये है, वो स्वयं भगवान है वो, तुमको ऐसा लग रहा है। सर्वात्मन समदृश्य ही अदस्य अनाकृते कृतत्कृतम मति वैषम्य निर्वधस्य न कंचिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेद अभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वदा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वे समदर्शी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हितैषी हैं, लेकिन ये परमात्मा सबके हितैषी होते हैं। केवल ये हमारा अहंकार होता है जो हम परमात्मा को अपना हितैषी बनाना ही नहीं चाहते, जगह ही नहीं देते अपने जीवन में। सोचो ना, हम 24 घंटे में सामान्य मनुष्य उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जागते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, कभी भगवान के बारे में सोचते हैं? मतलब भगवान तो दयालु हैं इसलिए कुछ नहीं बोलते, लेकिन प्रकृति दयालु नहीं है। भगवान के ऐसे भी तो भक्त होते होंगे ना, जो इस बात, वो भी तो सब जानते हैं ना, जब सब कुछ होते हुए सब कुछ प्राप्त परमात्मा से होता है और उसके बाद व्यक्ति कृतज्ञ होता है, मतलब परमात्मा से प्राप्त हुई हर वस्तु के लिए वो स्वयं को जिम्मेदार बताता है और कृतज्ञ होता है और परमात्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति की संपन्नता कब तक टिकेगी, सुख कब तक टिकेगा? परमात्मा तो कुछ नहीं बोलते। परमात्मा क्या करते हैं? सिर्फ अदृश्य रहते हैं। भगवान ज़्यादा क्या करते हैं? दुख नहीं देते उसको, उससे दूर हो जाते हैं बस। दूर तो सभी से रहते हैं वो वैसे भी, लेकिन अपनी उपस्थिति का कभी एहसास नहीं कराते वो। अभक्त को, अधर्मी को भगवान सब जगह उपस्थित रहते हैं, लेकिन उसको भक्त को उपस्थिति का एहसास होता है भगवान का हर क्षण। अभक्त को या सामान्य मनुष्य को उपस्थिति का मतलब, क्योंकि कई का दोनों कारणों से, इसलिए नहीं कि भगवान उनसे नाराज है, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि आपने बुलाया ही नहीं। भाई किसी की पार्टी में कोई बोले यार वो तुम्हारा दोस्त नहीं आया यार, तो दूसरा बोलता है इसने बुलाया ही नहीं उसको, कैसे आएगा? तो वो अदृश्य है वहाँ पे, है ना। तो वैसा ही जब हम भगवान को अपने चेतन में बुलाएंगे ही नहीं,
उनका स्मरण ही नहीं करेंगे, उनके लिए इच्छा ही नहीं करेंगे, तो कैसे आएंगे? क्योंकि भगवान सही में जीव को अपने तुल्य मानते हैं। भगवान इतनी उनको स्वतंत्रता दी हुई है मनुष्यों को, और सारे दुखों का कारण हमारी स्वतंत्रता ही है। एक्चुअली में दुखों का कारण सिर्फ मानव की स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का जो अब्यूज़ होता है, मिसयूज़ होता है, उसके कारण दुख आते हैं। नहीं तो अपनी और स्वतंत्रता को जिसलिए बोलते हैं ना, जब सरेंडर करना होता है तो अपनी स्वतंत्रता को सरेंडर करना होता है। क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि अब आप मेरे साथ रहो। जैसे कुंती देवी ने कहा, मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि आप मेरे साथ रहो, आप हर क्षण आप मेरे को अपना अनुभव कराते रहो, आप मेरे उपस्थिति अपना अनुभव कराते रहो। तो भगवान ऐसी दिव्य दृष्टि देते हैं कि हम भगवान को अपने हर क्षण हम भगवान को उपस्थित देखते हैं। हमारी दृष्टि में प्रकृति के अंदर हम भगवान के उन तत्वों को हमेशा भगवान मान के देखते हैं। हमारी दृष्टि वैसी हो जाती है कि हमको दिखता है कि ये सब कुछ तो भगवान ही है यार, इसके पीछे जो है ये दिख रहा है, रूप दिख रहा है ऐसा, लेकिन इसके पीछे जो सत्ता चल रही है परमात्मा ही तो है। चलो ये तो जो इनएनिमेट वस्तुएं हैं, जो एनिमेटेड है, जिनके अंदर वाइब्रेशन है सोल का, बच्चे हों बड़े हों सब जीव हों, जीवों के अंदर हम परमात्मा के रूप को देखते हैं, फिर हमारी दृष्टि से देखते हैं। वैसे तो हम देखेंगे कि यार ये तो जीव है, ये तो कोई चिड़िया है, ये तो कोई चींटी है, ये तो कोई नहीं। लेकिन जब भगवान अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो हमारी दृष्टि में वो हमको दिखाने लगते हैं कि देखो इस चींटी के पीछे भी मैं ही हूँ, सर्वत्र मैं हूँ, तुम्हारे चेतन में मैं हूँ, आकाश में मैं हूँ, वायु में मैं हूँ, सब जगह तो मैं हूँ, तुम चारों तरफ से मुझसे घिरे हुए हो। तो ऐसी दृष्टि से हमारा भगवान का स्मरण सतत बना ही रहता है। मतलब भगवान का सतत स्मरण का मतलब ये नहीं कि भगवान के किसी सतत रूप का ध्यान करते रहना है। भगवान के अनंत रूप हैं, वो सारे रूपों में हम भगवान को सदैव देख रहे हैं, सदैव देखते रहते हैं। सूर्यदेव को देखो तो देखो लो ना भगवान को, किसी बच्चों की मुस्कान में देखो ना तो आप देख लो ना भगवान को वहाँ पे, किसी स्त्री की सुंदरता को देखो तो आप देख लो कि प्रकृति कितनी सुंदरता बनाई भगवान ने, है ना। तो हर सुंदर वस्तु के अंदर भगवान की उपस्थिति को देखा जा सकता है जगत में। और जितनी भी सुंदर वस्तुएं नहीं हैं हमारे पर्सपेक्टिव से, हमारे स्थूल सेंसेस से जिन हम वस्तुओं को सुंदरता नहीं दिख रहे हैं, वो भगवान की सुंदर वस्तुओं को मनुष्य ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से असुंदर बना दिया है। उसको हमने अपनी स्वतंत्रता से उसको सुंदरता को नष्ट किया है। उसको भगवान ने उस वस्तु को तो सुंदर ही बनाया था, हमने उसको असुंदर बना दिया है। भले ही फिर वो जघन्य अपराध हो, भले ही फिर वो जगत में इतना कचरा हो, ये हो वो हो, प्रकृति के अंदर प्रदूषण हो, जब भी देखो भगवान ने थोड़ी किया। भगवान की प्रकृति को आप एक अभी थोड़े कुछ ऊपर चले जाओ, यहाँ से अर्थ के ऊपर आपको कितना सुंदरता दिखेगा, कितनी प्योरिटी दिखेगी। यहाँ मनुष्य नहीं है, अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यहीं पे अब आज समापन कर देते हैं। तो ओम श्री गुरुभ्यो नमः।